हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएंगे, तो सोचा कि चलो मैथमेटिक्स भी साथ साथ में स्टार्ट कर देते हैं। टाइम है, लॉकडाउन का माहौल है, तो फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो सीधा चलते हैं हम हमारे रियल नंबर्स चैप्टर 1 की तरफ। ये नंबर्स नाम का चैप्टर आपने 8th में देखा होगा, 9th में देखा होगा और 10th में भी देखा होगा। तो जल्दी जल्दी आज स्टार्ट करते हैं इस नंबर्स नाम के चैप्टर को। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा मैथमेटिक्स भी। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ होती है चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10th का रियल नंबर्स है। लेकिन नंबर्स नाम की चीज़ आपने 8th में भी देखी है, 9th में भी देखी है और अब 10th में भी आने के बाद सीधा फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आगे हम बात करते हैं। रियल नंबर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ द नंबर्स, तो सबको पता ही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंशियंट सालों पहले की बात अगर हम करें तो सबसे पहले नंबर्स तो थे नहीं। चीज़ों को गिनने के लिए एक पेड़, दो पेड़, अगर मुझे ऐसा डिफाइन करना है तो मुझे सबसे पहले नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, उस वक्त के लिए कम्युनिकेशन के लिए नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर्स, फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इरेशनल, इसको हम ध्यान से समझते हैं, तब जाके आगे हमें कुछ समझ में आएगा। तो रैशनल नंबर्स के अंदर दो टाइप होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स। इंटीजर के अंदर भी दो पार्ट हो जाते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। और होल नंबर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, वन इज जीरो एंड वन इज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले शोध हुई नेचुरल नंबर की। नेचुरल विच वी कैन काउंट फ्रॉम 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एक्से अप टू एन तक। मतलब कहाँ तक वो नहीं पता, इसलिए मैंने एक एन नंबर ले लिया वहां तक। ठीक है, तो अब जीरो तो सबको पता है, जीरो होता है जीरो। ठीक है, तो जीरो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना है और मुझे सिर्फ अगर एंशियंट टाइम में देखे, अगर बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ को गिनना था, तो वो हमारे जो आदि मानव है उन्होंने गिनना स्टार्ट किया कि भाई एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ उसने गिने। लेकिन अब जंगल में एक दो पेड़ तो होंगे नहीं, मतलब 1 डेसिमल में तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे। तो सारी नंबर सिस्टम, सारे पेड़ गिनने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के जीरो एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ। कि जीरो की खोज होने से, जीरो का इन्वेंशन होने से हमारे सामने जो चीज आई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्या? तो नंबर सिस्टम उसके कंप्लीशन तक पहुंचा। अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे 1005 लिख के दिखाओ, अगर जीरो का इन्वेंशन ही नहीं हुआ है, तो 1005 1005 लिखने के लिए डबल जीरो बीच में आए, अगर इनका खोज ही नहीं हुआ है, तो यू कैन नॉट राइट दिस नंबर। हम सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक ही लिख पाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं लिख पाएंगे। विच इज हमारी जो नंबर सिस्टम है वो अधूरी है, ये हमारा क्रक्स निकल के आता है। तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जीरो एक ब्रेक थ्रू बन के आया। ठीक है, तो अब जीरो से लेकर के जो आगे के नंबर्स होंगे एन तक, उसको हम होल नंबर में लेंगे। 0 1 2 3 अप टू एन, ये बन गया आपका होल नंबर का सेट। ये सब आपने 8 9 में पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसलिए मैं इंट्रो ले रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो 8 9 में आप लोग रट्टा मार के आए थे, उसको मैं आज समझाने वाला हूँ, ताकि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़े और आप हम फन के साथ पूरा मैथमेटिक्स और पूरा साइंस खत्म करें और 10th में सीबीएसई में एनसीईआरटी से अच्छा सा अच्छा स्कोर करके निकले, विच इज आर मेन गोल। अब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। तब नेगेटिव की बात करनी है तो वो चालू कहाँ से होंगे, नेगेटिव एन से लेकर के -3 -2 -1। दिस इज योर नेगेटिव इंटीजर्स। अब 1 से लेके n तक इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस, और ये है z माइनस से डिनोट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, नेचुरल को n से डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जीरो अगर पूछे तो जीरो किस में लिखेंगे भाई? कई कई बार अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं
या होल नंबर की बात करते हैं तो 11th-12th में आने के बाद भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 0 से n लिख के आते हैं, मतलब 0 से n समझ के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि 0 तभी काउंट होगा जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 0 विल बी अ नेगेटिव इंटीजर, और जब सम में हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 0 पॉजिटिव तरीके से हम लेंगे। समझ में आया? मतलब 0 पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से खेलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटीजर्स के बारे में बात कर ली हमने। z अगर मुझे लिखना है तो अगर मुझे अब इंटीजर के अंदर तो कौन आएगा, तो होल नंबर भी आ गई, ये भी आ गया, तो दोनों से मिलकर बना है तो -n से स्टार्ट होगा, -2 -1, और 0 इसमें आएगा कि नहीं आएगा इंटीजर में? सबके सब बोलो, जल्दी से बोलो। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स का मिक्सचर है। ठीक है, अब ये जाएगा अप टू n तक। ये आपका हो गया इंटीजर। फ्रैक्शन सबको पता है, 1/2, 3/2, इस सबको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। बहुत सारे बन सकते हैं। मतलब रैशनल का अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो हमें समझ में आएगा कि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q होते हैं, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर मैं 1/0 लिखूं तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है मैथमेटिक्स में, इसे अनडिफाइंड कहते हैं। इसलिए हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसको कभी हम 0 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? और पी एन क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम कौन होते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो उसको अगर मुझे फिर से अगर आपको याद करवाना है तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 6 और 35 के फैक्टर्स निकालने हैं तो निकालो। सबसे पहले 6 और 35 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? सबके सब अपने मन में बोलो। 1 2 3 6 और 35 के आएंगे 1 5 7 और खुद 35। अब इसमें देखने जाओगे तो नथिंग इज कॉमन बट ओनली द 1 इज कॉमन इन दिस को प्राइम। ठीक है, इस को प्राइम नंबर में से मतलब 6 और 35 की पेयर में सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये जो पेयर है उसको बोलेंगे को प्राइम पेयर। मतलब कि p हो सकता है 6, q हो सकता है 35। क्लियर? तो इस ऐसी पेयर p बाई q बन सकती है जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स विच आर दोज जो p बाई q नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कौन इरेशनल है, कौन रैशनल है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से आप समझ लीजिए। और अभी रैशनल इरेशनल को और डिटेल में समझेंगे। तो रैशनल इरेशनल के अंदर भी दो टाइप और हैं। इसको बोलते हैं सबसे पहली टाइप, कि रैशनल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी उसको अगर मैं आपको समझाने जाऊं, चेक कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है, वीडियो में वीडियो परफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या है कि अभी सिस्टम में थोड़ा इशू आ गया था, वीडियो हैंग हो रहे थे, तो सोचा कि आपको चेक करते करते पढ़ाऊं। ठीक है, अब पी एन क्यू आपको पता है, इंटीजर है, को प्राइम है, सब कुछ हमको पता है। बट एक और चीज है विच इज कॉल्ड, अगर रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। अब रैशनल नंबर के इसके भी एग्जांपल्स दिखाओ भाई, इसकी भी वैरायटी दिखाओ। टर्मिनेटिंग मतलब अगर 1.42, इसके आगे कुछ नहीं है, 1.42 इज योर एक्यूरेट आंसर, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब रिकरिंग का एग्जांपल दिखाओ भैया, तो 1.42 42 ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है अनंत काल तक, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 1.42 ऐसे भी लिख सकते हैं बार करके। क्लियर है? अब इरेशनल में कैसे होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। 1.01 001 0001 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इस आइटम को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, खत्म नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग मतलब पहले 01, फिर 01 नहीं आया, 001 हो गया, फिर 0001 हो गया, फिर आगे 401 होगा।
ऐसे चलते रहता है। तो इरेशनल और रैशनल नंबर में आपको टाइप समझ में आ गए, को प्राइम क्या है वो समझ में आ गया, रैशनल नंबर में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एकदम मोस्ट इंटरनेशनल सम हम पढ़ने वाले हैं अभी। सम का नाम है इरेशनल है कि नहीं हमारा √3। याद आए होंगे आपके भूतकाल में किए हुए पाप। इस क्वेश्चन को सब रट लेते हैं। हमने इसको एकदम अच्छी तरीके से आपका रट्टू पोपट वाला चीज को हटाना है और इस √3 को इरेशनल है कि नहीं है ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने का मेथड क्या है, उल्टा सोच के सीधा लाओ। उल्टा सोच के सीधा लाओ। तो सबसे पहले उल्टा सोचते हैं, मैं सोच लेता हूँ कि √3 इज अ रैशनल नंबर। मैंने गलत अज्यूम कर लिया कि भाई √3 इज अ रैशनल नंबर। तो पीछे के पेज में चलते हैं तो हमको समझ में आएगा रैशनल होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो p/q जो बनेगा उसके फॉर्म का होना चाहिए √3, और p और q नो को प्राइम होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी इतनी शर्तें होनी चाहिए, तब जा करके हमारा √3 जो है वो रैशनल नंबर बनेगा। क्लियर। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए √3 को मुझे लेना पड़ेगा, √3 को मुझे लेना पड़ेगा p/q के फॉर्म का, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, तभी जाकर ये बनेगा। और p और q कौन है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। पक्की बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्की बात होनी चाहिए यहाँ तक आपकी। तो अब आगे बात करेंगे। पी एंड क्यू और को प्राइम हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या करना है, सिंपल इज दैट, एक आपका स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करवा दूंगा। तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 3q स्क्वायर बचा। क्लियर। अब इस स्टेप से मुझे क्या समझ में आता है, इस स्टेप से मुझे क्या समझ में आता है, यहाँ इसको खोपचे में ले जाते हैं, एक चीज मुझे समझानी है। खोपचे में एक चीज समझा देता हूँ आपको। अगर 4 स्क्वायर, अगर 16 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 इंटू 8 होता है। थ्री क्यू स्क्वायर। अब इसको मुझे यहाँ पे खोपचे में लिखते हैं। चलो, अगर मुझे 16 के फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 8 होता है। अब सोचो कि पी स्क्वायर 2 is the factor of p square, 2 is the factor of 16 also and 2 is the factor of 4 also। ये समझ में आ रहा है, 2 is the factor of 16 also and 2 is the factor of 4 also। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, 3 is the factor of p square also and 3 is the factor of p also। 3 is the one factor of p square also and 3 is also a factor of p also। क्लियर, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन हुआ इधर। क्लियर, इस स्टेप की वजह से। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले की बात क्या की हमने, √3 को हमने इरेशनल साबित करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसको रैशनल ले लिया। रैशनल लेने के लिए क्या क्या उसकी जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है p/q के फॉर्म का होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसमें से q। p/q के फॉर्म का ले लिया, दोनों साइड स्क्वायर करा लिया, तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया। क्लियर, यहाँ तक अपना सब कुछ फंडा क्लियर है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख सकूँ तो ऐसा हो सकता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इसके फैक्टर्स हो गए। तो 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो एंड 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 16 ऑल्सो। वैसे ही इस तरीके यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर ऑल्सो एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। ये क्लियर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप। अब अगर लास्ट स्टेप करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। क्लियर है, अब ये सब कुछ अपना क्लियर, p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आ गया। क्लियर है, तब मैं एक 3m नंबर ले लूं इन द मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी तो फैक्टर होगा p स्क्वायर का। क्लियर है, ये भी तो फैक्टर होगा p स्क्वायर का। ठीक है,
p की जगह पे अगर मैं 3m ले लूँ, p की जगह पे अगर मैं 3m ले लूँ तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, 3m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू आएगा ना 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट नहीं लेना है, सिर्फ सॉल्व करना है। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हमको मिल गया। अब फिर से वही चीज़ की बात करो, 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। यहीं भी ऐसा बन रहा है, 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। क्लियर। अब को प्राइम मैंने बोला p और q तो को प्राइम है, मतलब कि उन दोनों के बीच का फैक्टर कॉमन 1 ही होना चाहिए। इधर तो 3 निकल के आया। क्लियर। p का भी 3 है और q का भी 3 है, मतलब कि जो ये हमारा नंबर है, मतलब कि जो हमारा नंबर है वो रैशनल नहीं है और इर्रेशनल है। फाइनल मेथड से पूरा समझ में आ गया। क्लियर। ये कहाँ से आया 3m, ये सब शायद किसी को डाउट होगा कि 3m कहाँ से आया, जादू कहाँ से कर दिया, p इज इक्वल टू 3m कैसे ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इज द फैक्टर ऑफ, क्लियर, तो अगर 2 का कोई भी मल्टीपल होगा विच विल बी द फैक्टर ऑफ दिस ऑल्सो। क्लियर है। उस तरीके से मैंने 3 का एक मल्टीपल ले लिया जो कि फैक्टर होगा p का। यहाँ से 3 है, 3 का कोई और मल्टीपल होगा जो p का फैक्टर होगा, वैसे मैंने उसको ले लिया। क्लियर है। तो 3 p कोई भी मतलब चीज़ होगी वो 3 के मल्टीपल में ही होगी, इसलिए मैंने 3 के मल्टीपल में p को बना दिया। क्लियर। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर 2 प्लस रूट 3 वाला सम भी आता है, 2 माइनस रूट 3 वाला सम भी आता है, तो हियर 2 इज द रैशनल, 3 इज इरेशनल, हियर 2 इज रैशनल एंड रूट 3 इज इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो करके आंसर हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। मतलब अभी दुनिया में आपको रूट 2 पूछे, रूट 4 पूछे, रूट n पूछे, कुछ भी रूट में पूछे तो वो इरेशनल है, वो प्रूव करने के लिए यही मेथड है। सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल मेथड, सटीक मेथड, आराम से आपका आंसर आ जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज का इंट्रोडक्शन ऑफ दी नंबर सिस्टम या रियल नंबर में हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने सीखा कि रैशनल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। तो रैशनल नंबर में क्या क्या होता है वो देख लिया। नेचुरल नंबर कब ढूंढे गए, उसके वजह से ज़ीरो ढूंढा गया, ज़ीरो ढूंढने पे हमारी नंबर सिस्टम कंप्लीट हुई। नंबर सिस्टम कंप्लीट हुई तो हमारा इरेशनल नंबर कौन है ये हमें समझ में अभी तक नहीं आया था। तो इसको समझने के लिए हमने और डिटेल में एग्जाम्पल लिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है और ऐसा दिखता है। क्लियर। और उसका एक और सम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही फेमस सम है कि भाई रूट 3 रैशनल है कि इरेशनल। ये किसी को आता है सबको, मतलब कि लेकिन सबने रट लिया होता है, तो सोचा कि इसी सम को हम सॉल्व कराएं। और आपका आज का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक रखते हैं और नए वीडियो में हम क्या सिखाएंगे उसकी बात थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। तो नए वीडियो में एलसीएम एचसीएफ आएगा पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में ही शायद एल्गोरिदम लेमा के बारे में बात करेंगे, फिर यूक्लिड्स लेमा के बात करेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इस पूरे रियल नंबर के चैप्टर में एनसीईआरटी के सम्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा और इन द डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। भूलिए मत सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो बिल्कुल भी भूले नहीं कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट में बताइए, तो और भी हम काम करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।